आज हम सीखने वाले हैं बच्चों डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। इसे बोलते हैं बच्चों अपन 3D ज्योमेट्री। इसे क्या बोलते हैं? 3D ज्योमेट्री। तर 3D ज्योमेट्री मध्ये महत्वाचा पॉइंट आहे, तो क्या रहता है 3D ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट? 3 डायमेंशनल फिगर है बच्चों। ये 3 डायमेंशनल फिगर है बच्चों। जर तुम्हाला 3 डायमेंशनल फिगर बघायची असेल तर काय करायचं? आपला भिंतीचा जो कोपरा असतो तो बघायचा. ठीक आहे. तर त्यामध्ये हा जो आपण खाली जो फरची असते तो कोणता प्लेन झाला तुमचा? एक्स वाय प्लेन झाला. ही जी भिंत असते ती झाला तुमचा वाय झेड प्लेन झाला आणि हा काय झाला? एक्स झेड प्लेन झाला. बरोबर की नाही? तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा आता एक वेक्टर घेतला आपण. हे काय घेतला? वेक्टर. सपोज ये पॉइंट आहे इसका पी. तर मला सांगा मुलांना, हा आहे एक्स ऍक्सिस, हा आहे वाय ऍक्सिस आणि हा आहे झेड ऍक्सिस. आता मला सांगा जो तो वेक्टर आहे, तर 3 डायमेन्शनल फिगर तुम्ही समजून घ्या. तर त्याच्यामध्ये जो वेक्टर आहे एक्स ऍक्सिस सोबत जो काही अँगल तयार करेल त्याला म्हणतो मुलांना आपण अल्फा. त्याला काय म्हणतो आपण? अल्फा. वाय ऍक्सिस सोबत जो काही अँगल तयार करेल त्याला आपण म्हणतो मुलांना बीटा. आणि विथ जेड एक्सिस जो भी कुछ एंगल बनाएगा बच्चों उसे बोलेंगे अपन गामा. उसे क्या बोलेंगे? गामा. पुन्हा एकदा सांगतो, जेव्हा तो एक्स ऍक्सिस सोबत काहीतरी अँगल बनेल, त्याच्यासोबत एक्स ऍक्सिस सोबत काहीतरी अँगल बनेल त्याला म्हणतो मुलांना आपण अल्फा. वाय ऍक्सिस सोबत जेव्हा काहीतरी अँगल बनेल त्याला म्हणतो मुलांना आपण बीटा. आणि जेव्हा जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे बच्चों हम गामा. उसे क्या बोलेंगे हम? गामा. रिमेंबर दिस. तो व्हाट इज अल्फा बीटा गामा? अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल और व्हाट? डायरेक्शन एंगल. उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? डायरेक्शन एंगल. फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ. जो भी कुछ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, जो भी कुछ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसे बोलते हैं बच्चों अपन अल्फा. वाई एक्सिस के साथ जो भी कुछ एंगल बनाता है उसे बोलते हैं बीटा. और जेड एक्सिस के साथ जो भी कुछ एंगल बनाएगा उसे बोलते हैं अपन गामा. व्हाट इज दिस? दीज आर डायरेक्शन एंगल. इसे क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्शन एंगल. अब आता है बच्चों उसमें का सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस. क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस. त्याच्या नावामध्येच उत्तर आहे. कोसाइन्स मीन्स क्या बच्चों? कॉस. कोसाइन्स मीन्स क्या? कॉस. आता मला सांगा, आपल्याकडे अँगल गिवन आहे, मग कॉस क्वांटिटी अप्लाय करा. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन्स. आर व्हॉट? डायरेक्शन कोसाइन्स. आणि याला शॉर्ट मध्ये म्हटलं जातं मुलांना DCS. अगर कभी DCS लिखा गया तो उसका मतलब है बच्चों डायरेक्शन कोसाइन. उसका मतलब क्या? डायरेक्शन कोसाइंस. इट इज डिनोटेड बाय L. इट इज डिनोटेड बाय M and it is denoted by बच्चों N. It is denoted by LMN. So what is L? L is equals to cos alpha. M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma are डायरेक्शन कोसाइंस. DCS. इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? डायरेक्शन कोसाइंस. अब इनमें रिलेशन रहता है. क्या रहता है? रिलेशन. रिलेशन बिटवीन देम. रिलेशन. रिलेशन म्हणजे ह्या तिघांसोबत काहीतरी रिलेशन असेल. तर क्या रिलेशन है बच्चों? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 1. इज इक्वल्स टू व्हाट? 1. अब रिलेशन कब यूज करोगे आप? जब आपको इनमें से कोई एक क्वांटिटी निकालनी, आपको यल गिवन है, यम गिवन है, यल निकालना है, तब रिलेशन यूज करोगे.
अगर हमें यम एन गिवन है, एन गिवन है, एल गिवन है, यम निकालना है, तब रिलेशन यूज करोगे। और हमें जब एन निकालना है, एल एम गिवन है, तो हम कौन सा रिलेशन करेंगे यूज, ये वाला। क्या रिलेशन बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, और ये टाइप का एग्जाम्पल आता ही आता है एग्जाम। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो भी कुछ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे बेटा अपन अल्फा। वाई एक्सिस के साथ जो भी कुछ एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे बेटा, और जेड एक्सिस के साथ जो भी कुछ एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे गामा। तो उसे बोलते बच्चों अपन डायरेक्शन एंगल। ठीक है, क्या बोलते बच्चों अपन, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अब है डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या बता बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस मतलब, एल एम एन। एल एम एन मतलब क्या बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, आर डायरेक्शन कोसाइंस। और उनमें रिलेशन क्या बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको, किसी को डाउट इसमें? किसी को अगर डाउट नहीं है तो ये डायग्राम निकालनी है और ऐसे के ऐसे नोट डाउन करना सब। इसके बाद का कंसेप्ट है बच्चों डायरेक्शन रेशियोज। क्या, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय DRS। इसे डिनोट किया जाएगा बच्चों DRS। डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चों, ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो फॉर्मूला बच्चों यल इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एल एम, और एन इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। अब आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये है क्या डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस, आप तो बता रहे। अब मुझे बोलो बच्चों, सपोज कोई वेक्टर है आर बार इज इक्वल टू, वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर है। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। अगर मैं यूनिट वेक्टर अगर निकालूंगा तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बराबर है कि नहीं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या बच्चों, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो बच्चों, इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें आर कैप इज इक्वल टू कैसे दिखेगा बच्चों, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों जो वेक्टर था उसके जो कोएफिशिएंट थे, पॉइंट थे, वो थे बच्चों हमारे डायरेक्शन रेशियोज। तो जब हम उन्हें कैप में कन्वर्ट करें तब हमें क्या मिला बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या मिल गया हमें, डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें दो पॉइंट दिए बच्चों, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बच्चों बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2 z2। और हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालना, पहले क्या निकालना, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज मतलब ए बी सी,
तो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे बच्चों सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट, मतलब x2 माइनस x1, 2 माइनस x1। p के कोऑर्डिनेट रहेंगे बच्चों y2 माइनस y1, और c के कोऑर्डिनेट रहेंगे बच्चों z2 माइनस z1। यहाँ तक समझ में आएगा? देखो, अगर समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो, सबने नोट डाउन करना। स्टार्ट। ये तो मैं से कर देता हूँ। एग्जांपल लिख लो बच्चों। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction cosines whose direction cosines are are given by the equation given by the equation L plus M plus N is equals to 0, and L square plus M square minus N square is equals to 0। अब प्रॉपरली समझ लो। पहले आपको क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन वो कुछ रिलेशन में गिवन है। ये एग्जांपल 4 मार्क्स के लिए आता है, हर वो 4 मार्क्स, तो समझ लो। जेई में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, सीईटी में भी एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। तो पहले समझ लो ये टाइप के एग्जांपल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले चीज, आपको गिवन इक्वेशन क्या बच्चों? गिवन इक्वेशन क्या हमें पहले समझ लो। L प्लस M प्लस N इज इक्वल्स टू 0, विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर है, निगेटिव कौन है बच्चों? n। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट से? n इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट L प्लस M, बराबर है। तो पुट दिस वैल्यू, पुट n इज इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी बच्चों? माइनस इन ब्रैकेट L प्लस M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक कुछ दिक्कत है किसी को? हेलो, यहाँ तक कुछ दिक्कत बच्चों? सर वो होल स्क्वायर नहीं है ना? कौन सा वाला है बेटा? ये सर वो इक्वेशन एल देखना, स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इक्वेशन सेकंड देखना बेटा। ठीक है, तुझे इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके सर। उसमें सब्स्टिट्यूट किया बेटा, बाकी कुछ किया। ओके सर। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस, अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। क्या है बच्चों फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सब? अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन हो जाएगी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर माइनस 2LM इज इक्वल टू 0। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? एल स्क्वायर गेट कैंसिल, एम स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बचे क्या बच्चों? माइनस 2LM इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो बच्चों, इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें से कोई तो एक टर्म 0 होनी चाहिए। या तो L इज इक्वल टू 0 और M इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस सर। अब यस सर। इसके बाद L की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास रिलेशन क्या बच्चों? L की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है? L प्लस M प्लस N प्लस N इज इक्वल टू 0। अगर L की वैल्यू 0 तो हमारे पास रिलेशन क्या मिल रहा है बच्चों? M प्लस N इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत किसी को? या तो कुछ दिक्कत बच्चों? और वैसे ही यहाँ पे अगर M 0 है
तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा बच्चों? यम अगर 0 है तो रिलेशन क्या मिलेगा? बोलो बच्चों, अगर यम 0 है तो रिलेशन क्या मिलेगा? एल प्लस L plus एन इज N इक्वल is equal टू, सीधी सी बात है, तो कुछ भी नहीं। अब इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास सेकेंड भी इक्वेशन है। क्या है सेकेंड इक्वेशन? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे यल की वैल्यू अगर 0 है तो रिलेशन क्या मिलेगा बच्चों? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत किसी को? वैसे ही नो वैसे सर। ही यम अगर 0 है तो कौन सा वाला रिलेशन, ये रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत वाली बात? अब मुझे बोलो बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों? ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो मुझे बोलो बेटा ये टर्म क्या है? यम प्लस एन क्या है हमारे पास गिवन? 0। तो सीधी सी बात है, यम माइनस एन इज इक्वल्स टू व्हाट? यल यम माइनस एन इज इक्वल्स टू 0। तो यम इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? यम की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई एन, और इसे अभी अगर कन्वर्ट करोगे तो एल की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमें? एल इज इक्वल्स टू व्हाट? एन। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्लियर है क्या? देख लो, क्लियर है? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों, यल एम एन एल कामा यम कामा एन, ये कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बच्चों हमें यहाँ पे? एल तो 0 है, बराबर है, तो 0 कामा यम एन इक्वल है, तो 1 के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि 1 से कैलकुलेशन इजीली हो जाते हैं। यहाँ तक समझा सबको? ये बन गया आपका L1 M1 N1। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों, ये सेकंड है, तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों यहाँ से इक्वेशन? यहाँ पे 0 कौन है? यम, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? L2 कॉमा M2 कॉमा M2 इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? 1 कॉमा 0 कॉमा 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है क्या? देख लो पहले, यहाँ तक क्लियर है सब? yes sir अब मुझे यस बोलो बच्चों, सर। दो वेक्टर मिल गए हमें, तो इससे सपोज मैंने ए बार नाम दे दिया, तो ए बार क्या मिला बच्चों? जे कैप प्लस के कैप, और बी बार क्या मिल गया बच्चों मुझे? आई कैप प्लस के कैप, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर दो वेक्टर के बीच में का मुझे अगर एंगल निकालना है, तो फार्मूला क्या रहता है बच्चों? cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों उनका, जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0, 1 का स्क्वायर 1। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों। जे का कोएफिशिएंट है क्या उधर? नहीं, तो हो जाएगा 0। आई के भी कोएफिशिएंट नहीं है, 0। और के का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 डॉट 1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 कितना बच्चों? 2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो मुझे बोलो बच्चों, cos की कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ रहती? कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ रहती बच्चों cos की? थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बराबर है, और 5/3 रेडियन। समझ में आया क्या? देख लीजिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐसे इसी टाइप का है। मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन है L2L माइनस m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0 एंड Lm प्लस Mn प्लस Nl इज इक्वल्स टू 0। राइट, एंगल निकालना है हमें इसमें, ट्राई करो। मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी? m, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो। m इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? 2l प्लस 2n, वो सब्स्टिट्यूट कर दो बस, बाकी कुछ भी नहीं।
ये देखो और एक स्ट्रैटेजी बोल देता हूँ। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है? हमारे पास सेकंड इक्वेशन गिवन है बच्चों। इसमें से क्या कॉमन निकलता? एम। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? एल प्लस एन एम सी एम प्लस एन एल इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो, हमारे पास यम की वैल्यू गिवन है। यम की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों? एल प्लस एन। यम की वैल्यू 2 इसमें से कॉमन निकलेगा और यहाँ पे बचेगा बच्चों एल प्लस एन एल इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई दिस। ये तो होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, बराबर है। ये क्या होगा? होल स्क्वायर फार्मूला। तो क्या होगा बच्चों? 2 टाइम्स एल प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एन एल इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करो बच्चों, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एन एल इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन हो जाएगी 2l स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4ln प्लस एन एल इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 2l स्क्वायर, तो 4ln प्लस एन एल इज 5nl ln प्लस 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन करो भला, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में है कि 2 2 जा 4। 4 के ऐसे फैक्टर बोलो बच्चों जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? 5। तो 4 1 जा, बराबर है। 4 1 जा लिख सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी? 2l स्क्वायर प्लस 4ln प्लस ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? 2l। तो 2l अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा l प्लस 2n। और सेकंड दो ब्रैकेट में से अगर n कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों l प्लस 2n इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में, तो l प्लस 2n और नेक्स्ट इसमें 2l प्लस n इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी। एक तो रिलेशन मिल गया l प्लस 2n इज इक्वल टू 0 और 2l प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आएगा? देख लो सब, यहाँ तक सबका आएगा। अब मुझे बोलो बच्चों, इसके बाद यहाँ से l की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? l इज इक्वल्स टू -2n। और यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी बच्चों में -2n। अब जब l की वैल्यू -2n है तो मुझे बोलो बच्चों m की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जर्वेशन करो अभी इसमें प्रॉपरली। l की वैल्यू अगर -2n है, हमारे पास रिलेशन है। हमारे पास रिलेशन क्या है? m इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2n, बराबर है। m इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2n, बराबर है। अगर यल की जगह पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू -2n प्लस 2n। तो -4n में से 2n चले जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों? यम इज इक्वल्स टू व्हाट? यम इज इक्वल्स टू व्हाट? -4n। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ दिक्कत वाली बात इसमें? तो इसमें कुछ बुराई वाली बात? नो सर। अब मुझे बोलो, हमारे पास यल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ यन है और यम का भी रिलेशन इन टर्म्स ऑफ यन है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? बोलो। अब यहाँ से एल एम एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? थिंक अबाउट इट। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। समझ में आई? मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। मुझे बोलो, हमारे पास रिलेशन है, क्या है रिलेशन बच्चों? हमारे पास यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों, एल की वैल्यू कितनी है? 2n। तो 2n का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 4n स्क्वायर प्लस m की वैल्यू कितनी है? 4n। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 16n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1, बराबर है। तो कितने n स्क्वायर हो गए बच्चों? ये देखो कितने n स्क्वायर हो गए? 21 n स्क्वायर ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको उस मेथड से।
और एक इसको दूसरा रास्ता। सर अपन ने +2n ऐड नहीं किया ना? किधर है बेटा? सर वो 2 × -2n + 2n। कहाँ हो जाएगा वो? -4n + 2n इज -4n + 2n कितना हो जाएगा? सर -2 हो जाएगा ना सर? -2n हो जाएगा, बराबर है। और ये तो इक्वल मिल रहा है ना हमें डायरेक्टली, तो हमें यहाँ से रिलेशन मिल रहा है यल इज इक्वल्स टू यम इज इक्वल्स टू -2n, बराबर है। अगर मैं इसे -2 से अगर डिवाइड कर दूंगा, बराबर है, -2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? यल अपॉन -2 इज इक्वल्स टू यम अपॉन -2 और इज इक्वल्स टू यन अपॉन 1। मिल गया ना कोऑर्डिनेट? क्या मिल गया? एल एम एन के कोऑर्डिनेट में ए बार मिल गया -2 है, -2j प्लस के क्या। समझा बच्चों? समझा एवरीवन? क्लियर सबको? हाँ, मेरी मिस्टेक थी वहाँ पे, मैंने देखा ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे क्या करोगे बच्चों? यन इज इक्वल्स टू -2यल है, मुझे बोला यम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2l -4l। तो यहाँ पे भी यम की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? -2l। तो हमें m इज इक्वल्स टू यन इज इक्वल्स टू -2l, अगर सबको 2 से डिवाइड कर दोगे तो यल इज इक्वल्स टू यम अपॉन -2 इज इक्वल्स टू यन अपॉन कितना? -2। तो इसका भी वेक्टर मिल गया। बी बार कितना मिलेगा बच्चों? अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो आई -2j -2k। ए बार मालूम है, बी बार मालूम है, तो फॉर्मूला क्या बच्चों? कॉस थीटा का। cos theta is equals to a bar dot b bar upon magnitude of a into magnitude of b। चलो डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों। -2 + 4 -2 upon magnitude of this is 4 + 4 + 1 into अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4। लेकिन ये क्या हो रहा है बच्चों? जीरो। जीरो अगर है, cos थीटा अगर जीरो है, तो वो थीटा कितना है बच्चों? 90 डिग्री। 90 मतलब कितना? r/2। और वो क्या रहेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। वो क्या रहेंगे? लाइन्स आर परपेंडिकुलर। समझा बच्चों? आज का कंसेप्ट समझ में आया ना? लेकिन एलएमएन वाला कैसे करना है, 4 मार्क के लिए एग्जांपल आता है, पहले बोल देते, कंपल्शन है। क्लियर है सबको? और एक एग्जांपल ट्राई करते हो? यस सर। चलो, एग्जांपल नंबर 3, राइट एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 एंड 3lm -4mn प्लस 2nn इज इक्वल्स टू 0। राइट, आया बच्चों इसका सॉल्यूशन? हेलो, इसका सॉल्यूशन आया बच्चों ये वाला? और एक एग्जांपल दे देते, 5l प्लस m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 0 एंड 5mn माइनस 2nl प्लस 6lm इज इक्वल्स टू 0। ये वाला एक एग्जांपल करना। और एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, l प्लस tm प्लस 5n is equals to 0 and 5lm minus 2mn plus 6nl equals to 0। ये वाला एक ट्राई करना।
सिक्स्थ है, L minus 5m plus 3n is equals to 0 and 7L square plus 5m square minus 3n square is equals to 0. ठीक है, इनके सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जांपल उठाया मैंने रैंडमली।